ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। ओम सदा सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। लोक में भगवान शिव के निर्माल्य और नैवेद्य भक्षण के विषय में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि इसे ग्रहण करना चाहिए, कोई कहता है नहीं ग्रहण करना चाहिए। शैवों का अलग मत है, वैष्णव अनुयायियों का अलग मत है। उस संदर्भ में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आज उसका विवेचन हम करेंगे इस ग्रंथ के माध्यम। ऋषिहाऊचु, ऋषिगण पूछ रहे हैं सूत जी से, अग्राहम शिव नैवेद्यमित पूर्वम श्रुतम बचा ब्रूहि तन्निर्णयम बिल्वात्महि सन्मुने। हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतः नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्रों का महात्मा भी कहिए। सूतवाच, सुनोद्यम मुनिया सर्वे सावधानया तुदना सर्वं वदाम संप्रत्या धन्यायुवा शिवव्रता शिवभक्ता शुचि शुद्धा सिद्धवृत्ति दृढ़निश्चया भवेस्यो नैवेद्यम तदे विग्रह भावनम दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तु शिव नैवेद्य पुण्यानि यान्ति कोटिशा अलम याग सहस्रणान्याम यागा उदयरपि भक्षते शिव नैवेद्य शिवायुष्माप्नुयात् यद् गृहे शिव नैवेद्य प्रचारो प्रजायते तद्ग्रहं पावनं सर्वान् पावन कारणम् आगतं शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम् आगतं शिव नैवेद्यान् मुदा गृहे विलंबे पाप संबंधो भवत्यो ही मानमा न यस्य शिव नैवेद्यो ग्रहणे इच्छा प्रजायते सा पापिष्ठा गरिष्ठा सा नरकम यात्याभिध्रुवम हृदय चंद्रकांते च स्वर्ण रूपयादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्त निदम बक्ष्यात। सूत जी कहते हैं, मुनियों अब आप सब सावधानी से सुने, मैं प्रेम पूर्वक कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सतव्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। यानी जो जिसकी भी शिव भगवान शिव के प्रति भक्ति है, उसे शिव नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्र अनुमति प्रदान करते हैं। ये भ्रम पता नहीं लोगों के बीच में कैसे फैला दिया गया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब ये जो इनका प्रसाद है उसको गिरी और गोसाई लोग ही अकेले खाएंगे, अन्य लोग नहीं खा सकते हैं। तो ये जो भ्रांति, ये उसी समय की भ्रांति है जब वैष्णव और शैव के मध्य में अपने अपने इष्ट को लेकर के, विष्णु और भगवान शिव के इष्ट को लेकर के जो विवाद थे, ये उसी कारण से ये सारी बातें पैदा हुई हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिन कहीं ग्रंथों में इन महान पुरुषों, इन महान देवताओं के बीच विवाद का प्रसंग है, उसको समझने की जरूरत है। वो वास्तव में विवाद उनके बीच का ना हो करके इस पृथ्वी तर पर मौजूद जो शक्ति संपन्न और पदस्थ और संत महात्मा आदि जगत गुरु हैं, उनके मध्य जिस तरह से विवाद आज हम देखने को मिलता है, उसका एक तरह से उदाहरण है कि इस तरह के विवाद होने से सिर्फ एक दूसरे की हानि होती है, लोगों में भ्रम फैलता है। इसलिए महान आत्माओं को चाहिए कि वो अपने विवाद इस प्रकार से ना तो सार्वजनिक करें और ना ही ऐसे अवसर आने दें। इसलिए शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। ये स्वयं भगवान सूत जी कह रहे हैं। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त होता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है और वह अन्न को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। और आज संयोग से महाकाल का नैवेद्य इस घर में आया, प्रभु के इस घर में आज महाकाल का नैवेद्य आया और वो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को उसको ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नतापूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है तो उसे पाप लगता है। वैसे भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि जो भी प्रसाद है, प्रसाद को विलंब नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अत्यंत सौभाग्य के परिणाम से वो प्रसाद प्राप्त होता है। उसको रख देने का, उसको बाद में पाने की बात कह करके उसको रख देने का नहीं है। और हम सब लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, वहाँ पर इसी कारण से ही जो सत्यनारायण कथा के उपासक थे उन लोगों ने उस प्रसाद की उपेक्षा की और उनको कष्ट और परिणाम का भोग भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से
जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वो महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति से अनुरक्त रहते हैं उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक अब सब सुने। अब यहाँ पर अन्य देवों की जो दीक्षा लिया हो यानी वैष्णव के बारे में चर्चा हो रही है, उनके बारे में क्या विधान है। सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा दुजा पाषाणे राजते स्वर्ण सुरसिद्ध प्रतिष्ठते काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगेशु सर्वसा चांद्रयार्चमम प्रोक्तम शंभो नैवेद्य भक्षणम। हे ब्राह्मणों, सालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग यानी पारदलिंग, पाखाड़लिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंग को लिए समर्थ नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यहाँ पर भी हर प्रकार के शिवलिंग का वर्णन आ गया। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। निर्माल्य धारण करना यानी शिव पूजन में प्रयुक्त हुई सामग्री को धारण करने की बात है, जिसमें प्रसाद भी शामिल है। ब्रह्म हत्या शुचिर भूत्वा निर्मालम यास्तु धारयेत भक्षित्वा दुर्तम तस्य सर्व पाप प्रणश्यति। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो वहाँ भक्तपूर्वक भक्षण करना चाहिए। चांडाल भी कुछ होते हैं जो, जैसा हमने बताया कि बाबा के तो तरह तरह के भक्त हैं, तो यदि चांडाल का जहाँ पर अधिकार है, जिस शिवलिंग की वो पूजा करता है अपने ढंग से, उसके बारे में ये है कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तदो भोक्तम न मानवे चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। यानी चांडाल, हालांकि अब तो चांडाल आदि का अस्तित्व तो करीब करीब समाप्त है, लेकिन पूर्व काल में चंडाल वो होते थे जो मदिरा का निर्माण करते थे, मदिरा का सेवन करते थे। हालांकि ऐसे चांडाल बहुत अधिक संख्या में आज भी मौजूद हैं। मांस भक्षण आदि करते थे, जीव जंतुओं का हमेशा शिकार करते थे, हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते थे। ऐसे चांडाल थे। वो निश्चित रूप से चूंकि स्वयं अशुद्ध रहते हैं, तो जब वो बोले बाबा तो सबके हैं, तो उनकी पूजा करेंगे तो उनको उस पूजन का फल तो मिलेगा। इसमें कहा भी गया है कि अन्न वर्ण का व्यक्ति यदि भगवान शिव का पूजन करता है तो उसे अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त होता है, तो ये फल तो उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा जो निर्माल आदि चढ़ाया जाएगा, चूँकि वो पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ भगवान के ऊपर चढ़ा दें, तो सब भक्त से अलग जो लोग हैं उन लोगों के लिए इसका मना किया गया है। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। ये जो चांडाल हैं इनको बता रहे कि ऐसे जो लिंग हैं इनमें ये नहीं होते। जो विधिपूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। स्नापयत्वा विधानेन यो लिंगनस्तुपोदकम त्रिपवित्र विधम पापम तस्य यासु विनश्यति। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल ये सब सालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। अब ये भी है, यदि चांडाल द्वारा जो अग्राह शिव नैवेद्य भी है वो भी यदि सालिग्राम शिला को स्पर्श कर लें तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। लिंगोपरि च यद द्रव्यम तदग्राहम मुनीश्वरा सुपवित्रम तज्ञेयम यल लिंग स्पर्शवायता। यानी शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वो आग्रह है, उसे हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और जो सिर्फ स्पर्श होता है उसको अत्यंत पवित्र समझना चाहिए। ये अंतर बता रहा है हमारा शास्त्र। ये मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म को आदरपूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोयम बिल्वोदय वीरपतिस्तुता यथा कंचित देयस्य महिमा ज्ञायते कदम। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जाता है। यहाँ पर बेल की
महिमा कर रहे हैं। पुण्य तीर्थानि यावन्तु लोकेश प्रत्यान्यपीतानि श्रमाणि तीर्थानि बिल्लमूले वसन्ति बिल्लमूले महादेवं लिंगरूपणमभ्यम या पूजत पुण्यात्मा सा शिवं प्राप्नुयात् बिल्लमूले जलेरस्तु मूर्धानां शिष्टा सा सर्वतीर्थ स्नाता स्यास्य पावना। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है वो सब तीर्थ बिल्व के मूल में यानी बेल की जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अभ्य भगवान महादेव की पूजा करता है वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। यानी बेल की जड़ को ही लिंग के रूप में मानना चाहिए। जो प्राणी बिल्व के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यानी बेल के चारों तरफ थाला, वैसे भी हम वृक्षों में जल देने के लिए जो थाला बनाते हैं उसमें जब जल भर दिया जाता है तो भोले बाबा कहा जा रहा महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है उस शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदरपूर्वक दीप माला का दान करता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लों को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वो दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद। इसमें भी एक प्रवृत्त मार्गी है यानी गृहस्थ और एक निवृत्त मार्गी है यानी सन्यासी। उसके लिए 2 भेद बताते हैं बिल्व के अर्थ में। प्रवृत्ता नाम पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि पात्रण न प्रवस्तु सर्व पूजा समाचरित। प्रवृत्त मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न कराए। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहिनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट यानी डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। कर पूजा निवृत्ता नाम स्वभोज्यम निवेदित निवृत्ता नाम परम सूक्ष्म लिंग में वो विशेष्यते। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त मार्गियों के लिए परस्पर परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। विभूति मतलब जो भभूति जैसे हम कहते हैं, राख कहते हैं, उसके बारे में पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्योसुर संहितायाम साध साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णम नाम 2 इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि भगवान शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य नैवेद्य यानी प्रसाद आदि को ग्रहण करने के संबंध में जो भ्रांति है उस संबंध में शास्त्र का स्पष्ट मत है कि हर प्रकार का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। एक जो निषेध है यह है कि अगर चांडाल द्वारा पूजित शिवलिंग है तो वहाँ का नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि वहाँ भी ये कहा गया कि यदि उसको आकर के जो शालिग्राम शिला है उससे स्पर्श करा लिया जाए तो वो भी शुद्ध हो जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाया हुआ नैवेद्य आदि है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शिवलिंग को स्पर्श करके है तो उसको जरूर कर लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बताई गई है कि शिव पूजन बैठ के कहाँ करना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से भगवान के पृष्ठभाग में उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की ओर मुख करके। वैसे भी देव पूजन का विधान उत्तर की ओर मुख करके है तो उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। और सबका सार क्या बताया कि यदि सारा पूजन विधान यहाँ पर वर्णन किया गया, लेकिन यदि ये सब ना भी हो सके तो अत्यंत श्रद्धा भक्त पूर्वक भगवान से क्षमा प्रार्थना करते कि हे प्रभु पापो हम पाप संधवा, हम पाप हैं, पाप योनि हैं, पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें कोई विधि विधान नहीं आता प्रभु, हम जैसे हैं लेकिन हैं आपके, इसलिए आप हमारे सारे पापों को क्षमा करिए, हमको अपने शरण में रखिए प्रभु, हमारा कल्याण करिए। आज इसी कामना के साथ कि हे प्रभु ये संपूर्ण संसार आपकी सृष्टि है, आप तो कड़कड़ में विराजित हैं। जब आपको पशुपति कहा जाता, पशुओं का भी आप कल्याण करते हैं, तो हे प्रभु हम सब प्राणियों का भी जो अज्ञान के अंधकार में ग्रसित हैं, कलयुग के प्रभाव से पाप कर्मों में लगे हुए हैं, निरंतर भूल करने वाले हैं, भक्ति की शक्ति को नहीं जानते हैं,
भक्ति आदि से रहित हैं, लोभी हैं, लालची हैं। प्रभु आप हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें सन्मार्ग में प्रेरित करें और अपने सानिध्य में रख करके प्रभु हम जीवों का कल्याण करें, मोक्ष प्रदान करें, बार बार इस सृष्टि का चक्कर ना करना पड़े। प्रभु इसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।